Awakening with Brahma Kumaris. नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। एक पूरी श्रृंखला हम तय कर रहे हैं जिसमें कितना कुछ जान रहे हैं। ये जो खुशी है, जो हैप्पीनेस है, जो पूरा एहसास है, ये हम इस सफ़र में तय करते हुए जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। और जब एक एक पर्दा हटता जाता है, ऐसा लगता है कि जैसे किताब का एक एक वर्ग, एक एक अध्याय हम पढ़ते जा रहे हैं और फिर पूरा का पूरा जो सिनेरियो है, जो दुनिया का सिनेरियो है, उसको जान पा रहे हैं। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, इस जो कार्मिक फ़िलॉसफ़ी की हम बात कर रहे थे पिछली कड़ी में, उसे कुछ और जानने की कोशिश करते हैं। और हर बार की तरह हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी। ओम शांति। ओम शांति। सिस्टर शिवानी, बहुत सी बातें हमने जानी हैं, बहुत अच्छा लगता है। अब इट्स अ वेरी वेरी कंफर्टेबल फीलिंग। और जो अगर हम पिछली कड़ी को देखें तो हमने उस कार्मिक फ़िलॉसफ़ी की बात की थी जिसके ऊपर शायद हमारे पूरे अगर हम देखें किसी भी धर्म के हो, हमारा पूरा जीवन खड़ा मिलता है। Absolutely. तो And majority of our questions will get answered. एक्चुअली अगर आप सीरियसली उसको समझने की कोशिश करें और किसी भी परिस्थिति में हो तो डिटैच होकर 1 मिनट उस लॉ को वर्क करें, यू विल गेट योर आंसर। एक लॉ जो हमने बहुत अच्छी तरह से समझा था पिछली बार, वो ये कि जैसा हम बोते हैं वैसा ही हम पाते हैं। और ये बात आई थिंक जब मैं छोटी थी, जब मैं सेकेंड क्लास में पढ़ती थी, तब मैंने पढ़ ली थी। और हर बार ये पढ़ते गए, जानते गए, लेकिन ज़िंदगी में अपनाना और क्या बो रहे हैं और क्या पा रहे हैं, मैं तो यही समझ पाती थी कि मैंने पौधा कौन सा लगाया था। आज जाके इतने समय बाद ये बात क्लियर हुई है कि ये हमारे कर्म है, ये हमारा थॉट है। वही बात हो गई ना, ज्ञान आत्मा हूँ ये भी तो पहले पता था, लेकिन अवेयरनेस, इसी तरह कार्मिक लॉ वर्क करता है। सुना था, मतलब ये बात तो इतनी बार सुनी है, एंड उसको न्यूटन्स लॉ से भी कंपेयर करते हैं, टू एवरी एक्शन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। वी नो इट, बट आर वी अवेयर ऑफ इट व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्शन? आर वी अवेयर ऑफ इट व्हेन वी आर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन? फिर अगर अवेयरनेस होती तो ये नहीं बोलना पड़ता ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। कर्मा इज़ लाइक रिपल्स इन द पॉन्ड। अगर आप पॉन्ड के अंदर एक पेबल गिराते हैं, ऐसे एक छोटा सा पत्थर फेंकिए, बहुत सारी लहरें बनती हैं, रिपल्स बन जाती हैं, और वो सारी ट्रैवल करती है उस पॉन्ड के अंदर। अब वो जाकर किनारे को हिट करके वापस आ जाती है। और कई जो रिपल्स हैं वो पॉन्ड के बीच में कुछ और पत्थर या कुछ और पौधे होंगे तो उसको हिट करके वापस आ जाएगी, लेकिन वापस हर रिपल आती है। Similarly, every energy that I create, every thought that I create, it's a ripple. Every action also has Action an opposite. से भी पहले, yeah, that's what. Every thought, we call thought also an action. तो स्थूल कर्म नहीं, लेकिन सूक्ष्म में भी इसको कर्म। तो हर संकल्प वो एक रिपल की तरह है। ये यहाँ से निकलेगा, जिसके लिए क्रिएट किया गया था वहाँ पर जाएगा, उस टारगेट को हिट करेगा, वापस आएगा। नाउ द रिपल्स व्हेन दे आर कमिंग बैक, कोई रिपल तुरंत आ जाएगा वापस, कोई 10 दिन बाद, कोई 10 महीने बाद, कोई 10 साल बाद, कोई 100 साल बाद। लेकिन जब वो 100 साल बाद आता है या 10 साल बाद भी आता है तो वी हैव फॉरगॉटन, लैक ऑफ अवेयरनेस, हम सो गए हैं फिर से। तो हमें ये भूल गया कि ये उसी का रिटर्न है जो एनर्जी मैंने बाहर भेजी थी। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हमें याद रहे। See again, no, that will become very complex. हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमने क्या किया है, ये आपको कभी पता भी नहीं चलेगा वैसे भी कि हमने क्या गलत। हाँ, नहीं, क्या हमने गलत किया वो तो करने के टाइम उसकी अवेयरनेस होगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब हमारे साथ कुछ हो रहा है तो हम उसको तुरंत कनेक्ट कर पाए। हाँ, क्यों वो वाला जो किया था ये उसका रिजल्ट है। नो, दिस इज़ एनर्जी फ्लोइंग आउट, कमिंग बैक, व्हेन, वेयर I might not be able to connect it. And कई बार ज़रूरी नहीं है उसी टाइम हो जाए ना, कुछ गलतियों का रिज़ल्ट तो हमें उसी टाइम मिलता है, तब हम बोल सकते हैं कि ये गलती की थी, ये सज़ा मिली है। लेकिन जब वो एक टाइम गैप के बाद होता है तब वो हम कनेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि सारा दिन में हम बहुत सारी एनर्जी इस तरह से डिसिपेट कर रहे होते हैं, कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली। एक बार सिस्टर शिवानी, हम दोबारा वो MIS सिस्टम जो हमारा है, जो पूरा कार्मिक फ़िलॉसफ़ी का है कि किस तरह से हमारा जो हम संकल्प करते हैं वो किस तरह से इंटेलेक्ट एक्शन में परिवर्तित करता है और फिर वो इम्प्रेशन बनता है,
एक बार और उस ताकि लेट्स कर्म टेक इट स्टेप बाय स्टेप एंड आई थिंक हर एक को ये बहुत अच्छी तरह से समझ के फिट कर लेना पड़ेगा ताकि हर टाइम करते समय वो साइकिल जल्दी से माइंड में आ जाना चाहिए। हम एक संकल्प क्रिएट करते हैं, माइंड, बुद्धि उस पर निर्णय देती है, इंटेलेक्ट, और फिर वो कर्म में आ जाता है, एक्शन। सो आई हैव टेकन अ थॉट, डिसीजन, एक्शन। जो एक्शन मैंने परफॉर्म किया उसका इम्प्रेशन, तो इट वेंट आउट लाइक दिस, इम्प्रेशन बैक। तो वो मार्क एक बन गया जिसको हम कहेंगे संस्कार बन गया। अब जैसा मेरा संस्कार बन गया है, नेक्स्ट टाइम उस संस्कार की क्वालिटी के आधार पर संकल्प, फिर डिसीजन, फिर एक्शन, फिर उसका संस्कार बनेगा। तो दिस साइकिल इज गोइंग ऑन एवरी टाइम। तो सपोज राइट नाउ किसी भी परिस्थिति की वजह से मैं बहुत दुखी हूँ, आई एम फीलिंग लॉट ऑफ सोरो, लॉट ऑफ पेन इनसाइड। तो सबसे पहले मुझे अपने आप को बताना पड़ेगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। यू नो, लेट्स स्टॉप लुकिंग फॉर द रीज़न आउटसाइड। नॉर्मली क्या हो रहा है, मुझे इतना दुख क्यों हो रहा है, he is responsible, she is responsible, situation is responsible, God is responsible, when nobody else is responsible, God is responsible, my stars are responsible, astrology, everything. I mean, we just go, it has to happen, yeah, it is written, destiny, मेरी लक खराब है। तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ रीज़न है उसको छोड़ के हम बाहर की तरफ देख रहे हैं। स्पिरिचुअलिटी मीन्स अपने पास देखना कि अभी मैं उदास हूँ, इसका कारण है कि कहीं ना कहीं किसी परिस्थिति में मैंने इस तरह की शक्ति को या इस तरह के इम्प्रेशन को बनाया था, क्योंकि उस समय मेरे में शक्ति नहीं थी एक सही कर्म करने की, एक सही निर्णय करने की। तो आई क्रिएटेड एन इम्प्रेशन ऑफ सोरो। नाउ एवरी टाइम दैट आई एम गोइंग इनटू दैट सिचुएशन या एवरी टाइम आई एम मीटिंग दैट पर्सन, यू नो, कई बार किसी व्यक्ति से मिलकर दर्द होता है या उनसे मिलकर नहीं, लेकिन उनकी वजह से हमें दर्द मिल रहा है हर टाइम। शायद वो हमारे साथ नहीं है इसलिए दर्द हो रहा है, कारण कुछ भी है, बट आई अकाउंट देम रिस्पॉन्सिबल फॉर इट कि इनकी वजह से मुझे बहुत दर्द होता है। और जैसे आपने कहा वो अच्छा भी लगने लगता है थोड़े टाइम के बाद, तो वो अच्छा लगना मतलब तो हम उसको और भी ज़्यादा रीइंफोर्स करते जा रहे हैं, उस संस्कार को और पक्का करते जा रहे हैं। तो आई अंडरस्टैंड कि ये मेरा संस्कार मैंने पहले क्रिएट किया था। अब फिर जब मैं कर्म में आ रही हूँ उनके साथ, मैं फिर से वही थॉट प्रोसेस से जा रही हूँ, फिर वो संस्कार पक्का होता जा रहा है। अब मुझे समझना होगा कि मुझे कहीं ना कहीं इस साइकिल को ब्रेक करना पड़ेगा। अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि हम अपने दुख से मुक्त तो होना चाहते हैं, अपने दर्द से मुक्त होना चाहते हैं, लेकिन वो इम्प्रेशन दर्द वाला है ना, तो वो ही कर्म में आ जाता है। सी आई हैव क्रिएट, इट्स लाइक सेइंग, लेट्स फॉर एग्जांपल अ ब्लैक पिक्चर इनसाइड। अब वो ब्लैक पिक्चर ही एक थॉट क्रिएट करता है, वो ही एक्शन में लाता है, तो एक ब्लैक थॉट क्रिएट होता है, एक ब्लैक एक्शन क्रिएट होता है। अब इस ब्लैक एक्शन का ही इम्प्रेशन दोबारा फिर से ब्लैक वाला बनेगा, तो समहाउ वो साइकिल ही पूरा ब्लैक कलर का हो गया है। अब नाउ आई एम सेइंग कि आई वांट टू बी फ्री ऑफ पेन, लेकिन वो कलर ही ब्लैक है यहाँ पे, तो बाहर क्या जा रहा है, तो वो फ्री होने की बजाय वो और भी ज़्यादा ब्लैक पक्का होता जाता है, क्योंकि जो अंदर स्टोर्ड है वही एनर्जी बाहर जा रही है, वही एनर्जी फिर से आ रही है। तो वो अकाउंट ख़त्म होने की जगह कहीं ना कहीं और भी बढ़ता जा रहा है। लेकिन सबसे पहली अवेयरनेस ये चाहिए कि मेरे साथ जो कुछ भी हो रहा है, एंड व्हेन वी से जो कुछ, इट मीन्स एब्सोल्युटली जो कुछ भी, यू नो, चाहे वो आपकी हेल्थ है, चाहे वो आपके बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे वो आपके रिलेशनशिप्स में अप्स एंड डाउन्स हैं, चाहे वो कोई फिज़िकल डिसेबिलिटी है, आई मीन जस्ट थिंक ऑफ एनीथिंग, या चाहे वो हमारे घर में किसी बहुत नज़दीक व्यक्ति का शरीर छोड़ना है, व्हाटएवर, एवरीथिंग, हर चीज़ जो मेरे साथ हो रही है उसका जिम्मेवार मैं हूँ। उससे पहली बात स्टेबिलिटी आ जाती है कि ये कर्म मैंने कोई किया था, उसका रिज़ल्ट मुझे मिल रहा है, ये अकाउंट मेरा क्रिएट किया हुआ था, उसको सेटल मुझे करना पड़ रहा है, तो उसका वाइज, वेयर, व्हाट, हाउ, स्टॉप। मैं मानती हूँ मैंने कोई कर्म किया क्योंकि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ,
लेकिन इस जन्म में तो मैं देखती हूँ अगर उसी व्यक्ति के साथ मैंने कोई गलत नहीं किया, कुछ नहीं किया, किसी भी सिचुएशन में मैंने कुछ वहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ, तो फिर मैं कैसे एक्सेप्ट कर लूँ? You know, then acceptance of this, Right. that I am responsible for what is happening to me, Right. becomes really tough. See, I am responsible, so who's the I? The soul. The soul. ये क्लियर हो गया. पहले ये एक्सेप्ट करना मुश्किल हो रहा था बिकॉज द आई मेंट The body. Yeah. तो इट वाज लाइक अभी मैं ये हूँ ना, पहले जो मैंने किया वो जब हम कह रहे हैं तो हम सोचते हैं पहले तो मैं नहीं थी ना, वो कोई और था. लेकिन वी आर फॉरगेटिंग कि वो किसने किया था. लेकिन फिर वो बहुत मुश्किल हो जाता है एक्सेप्ट करना कि मैं पिछले जन्मों का ढोती जाऊंगी. What is मुश्किल in this? Now you see, yesterday you were wearing a yellow साड़ी, today you are wearing a red साड़ी. जब आपने कल येलो साड़ी पहनी थी एंड आप मेरे से 500 रुपये बोरो करते हैं, ठीक है, मैंने भी आपको दे दिए, आप लेकर चले गए. आज आप आ गए रेड साड़ी पहनकर एंड आई से एक्सक्यूज मी कनुप्रिया माई 500 रुपीज़ बैक. मेरा मेमोरी लॉस हो गया बीच में फिर. या दैट्स ओके, बट आई तो नीड माई मनी बैक. अब आप आकर कहें कि नहीं मैंने तो नहीं लिया था आपसे, कहूँगी आपने लिया था, आपको याद नहीं है. आप कहेंगे उस टाइम मैं येलो साड़ी में थी, आपने ही बोरो किया था, अब आपको रिटर्न करना होगा. अब वो आप प्यार से करें या ज़बरदस्ती करें, करना तो आपको पड़ेगा. आप ये नहीं कह सकते हैं कि कॉस्ट्यूम चेंज हो गया तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिनिश हो गई, आपने बोरो किया था. कॉस्ट्यूम है ये भी, आज ये है, थोड़े साल बाद इसको छोड़ेंगे, नेक्स्ट लेंगे. लेकिन इस कॉस्ट्यूम में जो आपके साथ अकाउंट बनाओगे, अगर आपको दुख दिया तो फिर कहीं ना कहीं वो दुख मेरे पास वापस तो आना ही पड़ेगा. एक्सेप्ट करना तब मुश्किल होता है जब मुझे उसका रीज़न नहीं पता होता कि ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, आप मेरे से क्यों मांग रहे हैं ये पैसे. लेकिन जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी, भले आपको याद नहीं है लेकिन आपको ये नॉलेज मिलेगी कि आपने बोरो किया था इसलिए आपको रिटर्न करना है, तो भले आप अनविलिंगली रिटर्न करेंगे लेकिन ईजी हो जाएगा एक्सेप्ट करना जब आपको ये नॉलेज मिल जाएगी. तो अब सिर्फ चाहिए पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरे साथ जो हो रहा है उसके ज़िम्मेवार मैं हूँ. आधा काम उससे ख़त्म हो जाता है. यू नो, जैसे राह चलते कोई मिलता है और एकदम से रोड पे बहुत बार ऐसे होता है कि थोड़ा सा आप किसी को क्रॉस करते हैं, गाड़ी को टक्कर लग जाती है, कई लोग बस खड़े होकर वहाँ ज़ोर से आपसे कुछ बहुत कहेंगे और गाड़ी में बैठेंगे, चले जाएंगे. पहले वी वुड से ऐसा क्यों बोल दिया, ऐसे बोल दिया, आई हैव टू रिप्लाई बैक, आई हैव टू डू दिस. ईजी वे इज ओके, अकाउंट सेटल्ड, फिनिश्ड, ओम शांति, full stop. There is no continuous process. That is the settling of the account first. जो ये और हम एनर्जी क्रिएट करते हैं ना, where, why did this happen, I'm creating more negative energy. तब फिर वो अकाउंट सेटल होने की बजाय और भी ज़्यादा accumulate होता जाता है. तो एक्सेप्ट कर लीजिए. जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं किसी चीज़ को, हम रेजिस्ट करते रहते हैं. तो वी इन्वेस्ट अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी. तो पहले ही नेगेटिव कर्मा था, उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर, दैट्स द बिगेस्ट रीज़न कि हम सेटल क्यों नहीं कर पाते. हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते तो ट्रांसफॉर्म नहीं करते. व्हाट वी कीप डूइंग इज क्रिएटिंग मोर नेगेटिव कर्मा विद दैट. नेगेटिव इम्प्रेशन एक बना है, हम और अपसेट होते हैं, ऐसा क्यों बोल दिया, फिर और अपसेट होते हैं, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है. सो यू सी अगेन नेगेटिव आउट, नेगेटिव रिटर्न, संस्कार और पक्का, एंड इट्स बिकम अ विशियस साइकिल नाउ. इट्स अ वेरी वेरी विशियस साइकिल. आई थिंक और हम में से एंड आत्मा बिल्कुल जैसे उस बोझ से उसमें घुसता ही जा रहा है, घुसते ही जाते हैं, एंड जितना हम उससे निकलने की कोशिश कर रहे हैं और उलझ जाते हैं. तो इसलिए जो आपने कहा ना कि कई बार हमने इस जन्म में तो कुछ नहीं किया, बट अब अपने जन्म की डेफिनेशन को थोड़ा सा ब्रॉडर करें. कि अब मैं आत्मा, तो आत्मा का कोई जन्म और मृत्यु की बात नहीं है. जीवन की ये यात्रा है, ये एक कॉस्ट्यूम है, या कहें ये एक एपिसोड है. आजकल जो सीरियल्स आते हैं टेलीविजन पर, सो यू वोंट हैव अ सेपरेट स्टोरी इन एवरी एपिसोड. इट्स अ कैरी फॉरवर्ड, एंड दैट इज व्हाई द सोप इज वेरी इंटरेस्टिंग. एक है कि एवरी एपिसोड इज अ डिफरेंट स्टोरी, बट नो, इतने सालों से एक सीरियल चल रही है, सोप ओपेरा. तो हर एपिसोड इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस एपिसोड. Every life is a continuation of the previous episode. Now this is one episode. इस episode में हम जो कुछ करेंगे, इसका carry forward हमारे next episode में होगा. And that's why the world drama is interesting.
ओके, यहाँ एक और बात जानना चाहती हूँ। आई थिंक बहुत से हमारे दर्शक लोग भी जानना चाहते हैं कि ये एक इंक्विजिटिवनेस है कि हर एपिसोड में जो कैरेक्टर्स हैं हमारे आसपास, वही कैरेक्टर्स कैरी फॉरवर्ड होंगे या कुछ नए कैरेक्टर्स ऐड होंगे या वही सोल। ये भी एक सवाल है कि क्या हम, क्योंकि अगर कार्मिक डेप्थ्स है या कार्मिक अकाउंट्स हैं तो वही लोग फिर मिल जाते हैं। Absolutely. So क्या हम वो सब घुमा फिरा साथ के, चलते हैं? yes, absolutely. It is a particular set which is together. जैसे डिफरेंट सीरियल्स चल रहे हैं एट अ टाइम ऑन एयर, लेकिन एक पर्टिकुलर सीरियल में एक पर्टिकुलर सेट ऑफ एक्टर्स हैं, यू नो, तो उनका इंटरप्ले एक दूसरे के साथ है। हाँ, ये हो सकता है इस एपिसोड में आप 4 एक्टर्स को देखते हैं, फिर नेक्स्ट एपिसोड में उसमें से 2 कोई और 2 के साथ हैं। सो इट्स नॉट नेसेसरी कि हम हर लाइफ टाइम में मिल रहे हैं, बट घुमा फिरा के या 1-2 छोड़ के लाइव्स, देन वी आर अगेन कमिंग बैक इनटू प्ले। लेकिन जिनके साथ जितना अकाउंट होगा, वी विल कम बैक इनटू प्ले विद देम। एब्सोल्युटली। नाउ व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़, लाइक यू सेड अबाउट राइट एंड रॉन्ग, कि हाउ वुड वी नो। तो अगेन नोबडी टू जज राइट एंड रॉन्ग, लेकिन फिर भी उसको अगर बहुत इटर्नल बेसिस पर देखें, जैसे आत्मा की हमें पहचान मिली कि दैट इज़ द ट्रूथ, तो उस पहचान में रहकर जो हम कर्म करेंगे और उस पहचान की विस्मृति से जो हम कर्म करेंगे, वो पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी में आ जाता है। ओके, ये जानते हुए, अपने बेसिक्स को जानते हुए एक इमेज क्रिएट करके, यू नो, व्हेन आई एम द सोल, ये हम भूल गए, मैं शरीर हूँ और मैं वो सारे लेबल्स हूँ, पोजीशन हूँ, उस भान में जिसको हम कहते हैं बॉडी कॉन्शियसनेस, बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर जो भी कर्म करेंगे, इट्स ईगो। ईगो है ना, अटैचमेंट टू अ रॉन्ग इमेज ऑफ माई सेल्फ। तो बॉडी कॉन्शियसनेस, देह अभिमान में रहकर जो भी कर्म होगा, इवन अ थॉट, वो नेगेटिव। तो इसका मतलब अभी तक जो हम करते आए, या मैं करती आई, या अभी जब तक हम बॉडी कॉन्शियसनेस में थे, सो दैट वाज रॉन्ग। या बिकॉज सी व्हाई इट्स रॉन्ग, अगेन व्हाई इज इट रॉन्ग? क्योंकि आप बॉडी कॉन्शियसनेस में हैं, आप एक इल्यूजन में चल रहे हैं कि मैं ये शरीर हूँ, आप एक भय में चल रहे हैं कि ये मैं एक दिन ख़त्म हो जाऊंगी, आप इस भी भय में चल रहे हैं कि ये जो सब कुछ मेरा है ये ख़त्म ना हो जाए। तो आपके थॉट्स कैसे वाले क्रिएट हो रहे हैं? सारे नेगेटिव हैं, मेरे कुछ हो ना जाए, इनको कुछ ना हो जाए, ये मुझे चाहिए, वो भी मुझे चाहिए। हाँ, तो डर में चल रहे हैं। अब ये जो सारी जिन चीज़ों से मेरी डिपेंडेंसी जिन पर हो गई है, एडिक्शन भी हो जाती है, ये सारी चीज़ें मुझे चाहिए, एक सर्वाइवल का सारा दिन लगा हुआ है, और चाहिए और चाहिए। व्हाट काइंड ऑफ थॉट्स, एक्शंस, इंप्रेशंस बन रही हैं इन दिस प्रोसेस? नेगेटिव। अब एक फियर क्रिएट होता है, कहीं इनको कुछ ना हो जाए, कहीं ये मेरे से छूट ना जाए। व्हाट काइंड ऑफ थॉट? नेगेटिव। तो फिर उस प्रोसेस में, और उनको बचाने के लिए सारे और तरीके, यू नो, साम दाम दंड, अगर उनको किसी ने कुछ किया या मेरे उस इमेज को किसी ने कुछ कहा, इंसल्ट की, गुस्सा आएगा। विच थॉट एक्शन? एंगर। तो ये एंगर, ग्रीड, जेलसी, इनके वश जो भी कर्म होगा, मतलब देह अभिमान के वश जो भी कर्म होगा, वो नेगेटिव कर्म में जाएगा, जिनको हम कहेंगे सिनफुल एक्शंस। बट सिन क्या है, पाप क्या है? जब हम अपने ओरिजिनल स्वरूप को भूल जाते हैं, और उस स्वरूप में हम जो भी कर्म करेंगे वो कहीं ना कहीं नेगेटिव ही हमें रिजल्ट दे रहा है, और वो ही आज हमारा रिजल्ट हो गया। इतनी टेंशन्स, इतनी वरी, इतनी एंग्जाइटी। तो बॉडी कॉन्शियसनेस में किया गया कर्म नेगेटिव, या जिसको हम विकर्म कहते हैं। दूसरा है न्यूट्रल एक्शन, अकर्म, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ऑर्डिनरी एक्शन, मुझे ऑफिस जाना है, मुझे आज इनसे मिलना है, लेकिन ये ऑर्डिनरी एक्शन भी अगर हमने बॉडी कॉन्शियसनेस में रहकर किया, इट विल गेट अकाउंटेड इनटू नेगेटिव। सो टू बी वेरी केयरफुल। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो अब हमें चांस मिला है करने का, पॉजिटिव एक्शन, या जिसको कहते हैं सुकर्म। अपने सही स्वरूप को पहचान लिया। आई एम ब्यूटिफुल एनर्जी, लाइक दैट फ्लावर। Once I come to know who I am, I'm just spreading my awareness. I don't need anything from anybody. My fragrance, my beauty is just for everything outside. मुझे कुछ चाहिए नहीं, तो भय नहीं रहे। मृत्यु का भय खत्म हुआ, चीज़ें खोने का भय खत्म हुआ, अपनी पोजीशन, अपने स्टेटस खोने का भय खत्म हुआ, डिपेंडेंसी खत्म हुई। थॉट्स आर चेंजिंग, थॉट्स आर चेंजिंग, एक्शंस आर चेंजिंग।
actions are changing, result is changing. Just with one change of consciousness, just with getting the truth. And that's why इतनी सदियों से हम सुनते आए कि who am I, जिस दिन ये आंसर कर लोगे तो सारी प्रॉब्लम्स ठीक, बिकॉज दैट्स रियली द ट्रूथ, क्योंकि उस एक चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस से सारा हो जाएगा. लेकिन अब सवाल ये आता था कि विकर्म जो हम करते आए सुप्त अवस्था में, सुषुप्त अवस्था की बात जो कहते हैं, स्लीपिंग, वाइल स्लीपिंग वी कंटिन्यूड डूइंग थिंग्स जो विकर्म हो गए. इट मीन्स उनका भी हमें कहीं ना कहीं कार्मिक अकाउंट सेटल करना होगा. सारा बन गया ना, एक स्टैक जमा हो गया. तो अब वो जो हम ये सुकर्म कर रहे हैं, क्या वो सेटल कर पाएगा? या वो सेटल होंगे कैसे? ये तो अपने ही कर्म जो इसी जन्म में हमने किए हैं, Absolutely. जिनको हमें अब तो रियलिटी ये है कि इतने सालों से हम वो करते आ रहे हैं, जो कि विकर्म में ही शामिल हो रहा है, चाहे हमें अभी तक क्लियर हुआ नहीं था, लेकिन आज अगर हमें क्लियर होता है तो वो एक कार्मिक डेब्ट है जो हमें क्लियर करना है, अकाउंट को क्लियर करना होगा. अनदर इज जो हम पिछला लेकर आ रहे हैं, वो सारा स्टैक इकट्ठे ही है अभी यहाँ पे, यू नो. तो इसलिए जो कहते हैं कि जो कार्मिक अकाउंट है वो काफ़ी हैवी है, एंड उसका रिजल्ट हमें प्रत्यक्ष दुनिया में इस टाइम दिखाई दे रहा है. जो हम देख रहे हैं आजकल के डिप्रेशन इतना बढ़ रहा है, बीमारियाँ इतनी बढ़ रही हैं, लोग उदास रहने लगे हैं. दिस इज़ अ साइन ऑफ अ वेरी डीप कार्मिक डेप्थ, क्योंकि जिसके ऊपर डेप्थ बहुत ज़्यादा होता है वो खुश नहीं रह सकता. उसके ऊपर बहुत भार है तो वो खुश नहीं रह सकता. तो उसका साइन चारों तरफ हमें दिखाई दे रहा है. बच्चों को देखो, बच्चे हैं, दिस इज़ द यू नो टाइम व्हेन दे शुड बी एंजॉयिंग, लेकिन व्हाई आर दे नॉट बीइंग एबल टू एंजॉय? क्योंकि आत्मा तो अभी आई है ना. वो बच्चा तो शरीर बच्चा है, आत्मा बच्चा नहीं है. इट्स जस्ट कैरी फॉरवर्ड अ वेरी डीप अकाउंट राइट नाउ. How will it be able to be happy here? Because it's so heavy already. और इसलिए बच्चों को भी स्ट्रेस. ये ज़्यादा पहले नहीं था. जितना समय बीतता जा रहा है और हम उस अकाउंट को सेटल करने की बजाय और उसमें घुसते जा रहे हैं, तो जितना घुसते जा रहे हैं उतना ही कम एज से हम में वो हैवीनेस महसूस होने शुरू हो रही है. और मानसिक रीति से सबसे ज़्यादा उदासी, परेशानी, चिंता ये सबसे ज़्यादा घेर लेती है, क्योंकि ये सबसे बड़ी भोगना होती है. बिल्कुल. सोसाइटीज आज दुखी है, परेशान है. भोगना है ना, क्योंकि हम पनिशमेंट जैसे कि भोग रहे हैं. तो ये जो भोगना है ये अभी हम भोग रहे हैं, और ये हम इसी तरह भोगते हैं, दुखी अशांत रह के भोगते हैं. So, ये बात सामने आती है कि इसी जन्म में जो हम विकर्म करते आ रहे हैं, जो हम सोते हुए कर रहे थे, एक बात ये जानना चाहते हैं हम सिस्टर शिवानी कि बहुत से दर्शकों के दिमाग में भी ये बात है कि 84 लाख योनियाँ हैं. हम जो जो कर्म करते हैं उस हिसाब से ये तय किया जाता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा. कभी हम पशु बन जाएंगे, या हम पशु थे पिछले जन्म में, और आगे आने वाले जन्म में जो जो हम कर रहे हैं वही तय करेगा कि हमें कौन सी योनि मिलेगी, कहाँ क्या हम कर सकते हैं. तो ये भी एक बहुत बड़ा एक भार लेके हम चल रहे हैं. ये डर में भी चलते हैं. आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड हियर कि आज दिन तक हम ये सुनते आए थे कि बहुत सारी योनियों में क्रॉस करते हुए अपने सारे पाप को हम उस योनि में भोगते हुए फाइनली हमें इंसान की योनि मिलती है. इंसान की योनि मिलती है. तो फिर वो जो मनुष्य जीवन मिलेगा इतने योनि से गुजरते हुए, मतलब सारे पाप भोगते हुए, तो वो मनुष्य जीवन कैसा होना चाहिए? सुंदर होना चाहिए. बट दैट्स नॉट ट्रू. अगर आज जो हम इतने दुखी हैं, इतने परेशान हैं, ये क्या वो सारे पाप भोगने के बाद जो पुण्य का जीवन मिला है वो ऐसा वाला जीवन है? अगर वो जीवन होता तो वो मनुष्य जीवन कितना वैल्यूबल होना चाहिए. आज मनुष्य तो अपने जीवन से इतना परेशान है कि वो अपना ही आपघात करने का सोचता है. सुसाइड्स का इतनी ज्यादा, इनफैक्ट देखा जाए तो इतना ज्यादा मनुष्य जीवन सबसे सस्ता जीवन माना जाने लगा. एब्सोल्युटली. तो ये वो जीवन है जो इतनी योनियों में गुजरने के बाद आज ये मिला है. तो यही जो हमने कहा ना कहीं ज्ञान तो है, लेकिन उसका थोड़ा सा इंटरप्रिटेशन. तो शिव बाबा हमें बताते हैं कि मनुष्य आत्मा और पशु आत्मा वो भी आत्मा ही है, लेकिन आत्मा में वेरिएशन है. वो बीज अलग है, ये बीज अलग है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ह्यूमन बीइंग इन एन एनिमल? इंटेलेक्ट. We are a higher developed, or we are supposed to be a higher developed intellect, and animal intellect is a lower intellect. अब अगर ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पहली बात तो हो नहीं सकता, क्योंकि बीज क्या करेगा? एक
पौधा है, वो बीज निकाल कर कितनी बार भी आप बोएंगे, चीकू का बीज है, वो वही वाला फल निकलेगा। हम कहें हम ये वाला बीज बो रहे हैं, अब इसके अंदर से दूसरा फल निकलना चाहिए, नहीं, उसके अंदर जो नॉलेज है, उसके अंदर जो संस्कार है, वो उसी के हैं। तो ये मनुष्य आत्मा है, बीज है, इसके अंदर वही मन बुद्धि संस्कार है। ये अगर दूसरा कॉस्ट्यूम ले ले किसी पशु का, तो इंटेलेक्ट कैसी होगी? वो जाके चेंज तो नहीं हो सकती। या वो आत्मा अगर यहाँ आ जाए तो वो इंटेलेक्ट कैसी होगी? तो दोनों अलग अलग है बीज, इसमें इंटरचेंज नहीं हो सकता है। वो बीज अलग, वो हमेशा उसी योनि में जाएगी। और मनुष्य आत्मा ही, मतलब आत्मा वो है, उसको मनुष्य शरीर ही बार बार मिलेगा, लेकिन कर्मों अनुसार वो जीवन कैसा होगा, शरीर कैसा होगा, वायुमंडल कैसा होगा, तो वो हम कह सकते हैं कि हम अलग अलग जीवन और अलग अलग परिस्थितियों में, अलग अलग सिचुएशंस में जाएंगे, लेकिन योनि इंटरचेंज हो जाएगी, वो नहीं होगा। आज मनुष्य योनि ही सबसे भोगना की योनि है। सबसे ज़्यादा दुख शायद मनुष्य योनि को है। पशु योनि को इतने दुख नहीं है, ना इतनी फिजिकल बीमारियां हैं, ना इतनी मेंटल बीमारियां हैं, ना सुसाइड है। तो कहें कि सबसे ज़्यादा जो भोगना की योनि है इस टाइम, ये हमारी योनि है। एक जो लास्ट आज की इस कड़ी का बात हम कर सकते हैं कि कहा जब आत्मा कैन इज़ एन एनर्जी जो ना बनाई जा सकती है, ना ख़त्म की जा सकती है, इट कैन ओनली गेट ट्रांसफॉर्म्ड। तो पॉपुलेशन कैसे बढ़ती जा रही है जब आत्माएं उतनी ही हैं? तो जो पहले थी और आज तक आते आते हमारी इतनी सारी संख्या बढ़ गई, ये कैसे हो गया? वो हम देखेंगे वर्ल्ड ड्रामा में। लेकिन सारी आत्माएं परम धाम में रहती हैं। लेट्स से अगर 700 करोड़ है, लेट्स से टोटल इज़ 800 करोड़ अप्रोक्सीमेट, आई डोंट नो द फिगर। 800 करोड़ अगर आत्माएं हैं तो वो सारे परम धाम में रहते हैं और अपने अपने रोल के अनुसार, अपनी अपनी प्योरिटी लेवल के अनुसार वो इस रंगमंच पर पार्ट प्ले करने आते हैं। और एक बार स्टेज पर आ जाते हैं तो कॉस्ट्यूम चेंज करते हैं। लेकिन आपने कहा कि अपनी अपनी प्योरिटी के अनुसार, इट मीन्स परम धाम में जब है आत्मा तब भी वो इम्प्योर हो सकती है? नहीं, वो प्योर ही है, लेकिन अभी जो वो, लेट्स सी दैट इन द वर्ल्ड ड्रामा एक्चुअली, बिकॉज वील रियली अंडरस्टैंड इट वेल दैट टाइम। बट द होल कॉन्सेप्ट इज, और द ट्रूथ इज दैट हम सब आत्माएं परम धाम में रहती हैं। अपने अपने समय अनुसार, अपने अपने रोल के अनुसार हम इस सृष्टि पर आते हैं। और एक बार जब हम सृष्टि पर आएंगे तो हम एक कॉस्ट्यूम छोड़ दूसरा लेते हैं, दूसरा छोड़ तीसरा लेते हैं। ड्रामा के बीच में हम ऊपर नहीं जाते हैं। हाँ, कंटिन्यूसली ऊपर से और सोल्स नीचे आती रहती हैं, इसलिए पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं होगी, हमेशा बढ़ती जाएगी एक पर्टिकुलर पॉइंट तक। आगे अभी बहुत सी बातें हैं, इस सॉप ओपेरा के बहुत से एपिसोड्स खुलने हैं। तो सिस्टर शिवानी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। बहुत सी बातें होंगी जो आपके दिल में ज़रूर उठ रही होंगी। हो सकता है मैं आपके सारे सवाल ना ले पा रही हूँ। आपका स्वागत है, आप अपने सवाल खुद कर सकते हैं, आप फ़ोन कर सकते हैं, ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। If you wish to discuss your problem or have a question to ask or want to know your nearest Raj Yoga Meditation Center, call us on 099 99 744 555. अगली कड़ी में कुछ और बातें जानने की कोशिश करेंगे, इंतज़ार कीजिए। फिर होगी मुलाकात अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।